नमस्कार। दुनिया इस हफ्ते के नए कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। आप आर्मेनिया की चर्चा अक्सर ही नागोर्नो कराबाख को लेकर अजरबैजान से उसके विवाद के चलते सुनते होंगे। नागोर्नो कराबाख इलाके को लेकर दोनों मुल्कों की पुरानी अदावत है, मगर इस बार आर्मेनिया दूसरी वजह से चर्चा में है। हालांकि इसकी जड़ भी इन दोनों मुल्कों की दुश्मनी में ही छिपी है, लेकिन अभी आर्मेनिया भारत के चलते चर्चा में है। असल में भारत ने आर्मेनिया के साथ हथियारों की एक बड़ी डील की है। इसमें मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद शामिल है। दोनों देशों के बीच ये डील करीब 2000 करोड़ रुपयों में तय हुई है। इसमें पिनाका रॉकेट सिस्टम पर भी डील हुई है। खास बात यह है कि पिनाका का ये पहला इंटरनेशनल ऑर्डर है। आर्मेनिया को भारत सबसे पहले स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चरों की सप्लाई करेगा। पिनाका को डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत के साथ इस डील से आर्मेनिया को सुरक्षा और मजबूती मिलेगी। साथ ही भारत में भी हथियारों के उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। ऐसा भी माना जा रहा है कि आर्मेनिया को हथियार देकर भारत पाकिस्तान और तुर्की पर अंकुश लगाना चाहता है। ऐसे में आप पूछ सकते हैं कि भारत आर्मेनिया को हथियार देकर पाकिस्तान और तुर्की पर कैसे अंकुश लगाएगा। सवाल है कि भारत आर्मेनिया की सुरक्षा को क्यों मजबूत करना चाहता है, और एक और सवाल कि क्या अब भारत भी हथियारों के उद्योग में एक खिलाड़ी साबित होने जा रहा है। तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आर्मेनिया और अजरबैजान की ऐतिहासिक दुश्मनी पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान की दुश्मनी को समझने के लिए आपको मैप की ओर रुख करना पड़ेगा। एटलस खोल लीजिए। एटलस में देखिए, आर्मेनिया और अजरबैजान ऐसे देश हैं जो एक दूसरे से सीमा साझा करते हैं। आर्मेनिया के उत्तर में जॉर्जिया, पश्चिम में तुर्की, दक्षिण में ईरान और अजरबैजान एक्सक्लेव और पूर्व में अजरबैजान है। अजरबैजान के उत्तर में रूस, दक्षिण में ईरान और अजरबैजान एक्सक्लेव के पश्चिम में तुर्की है। लेकिन आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का जो ये इलाका है, वही विवाद का सबसे बड़ा कारण है। इस इलाके को ही नागोर्नो काराबाख कहते हैं। ये इलाका दोनों देशों के लगभग बीच में है, जिससे दोनों ही मुल्कों के बीच तनाव की स्थिति रहती है। असल में अजरबैजान एक मुस्लिम देश है, जबकि आर्मेनिया एक ईसाई मुल्क। नागोर्नो काराबाख में बहुसंख्यक आबादी आर्मेनियाइयों यानी ईसाइयों की है। तार्किक रूप से इस इलाके को आर्मेनिया में होना चाहिए था, लेकिन जब ये पूरा इलाका सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, तब वहां के प्रमुख जोसेफ स्टालिन ने नागोर्नो काराबाख को मुस्लिम मेजॉरिटी वाले अजरबैजान में डाल दिया और यहीं से ऐतिहासिक जंग की बुनियाद डल गई। वापस हालिया राजनीति पर लौटते हैं। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया, अजरबैजान एक मुस्लिम देश है। ऐसे में पाकिस्तान और तुर्की जैसे मुस्लिम देशों के साथ उसकी अच्छी दोस्ती है। दूसरी ओर पाकिस्तान और तुर्की से उसे खूब मदद भी मिलती है। इन्हीं दो दोस्तों से मिले हथियारों के दम पर अजरबैजान आर्मेनिया को नुकसान पहुंचाता है। 2017 में इन तीनों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इसके तहत तीनों देशों ने आपसी सुरक्षा सहयोग पर मोहर लगाई थी। इसमें तय हुआ कि पहले से चले आ रहे रक्षा समझौतों को ये देश और आगे बढ़ाएंगे। ये तो बात हो गई तीनों मुल्कों की दोस्ती की, लेकिन सवाल है कि क्या इस तिकड़ी से भारत को कोई दिक्कत है। देखा जाए तो आर्मेनिया और अजरबैजान भौगोलिक रूप से भारत से बेहद दूर हैं। इन दोनों की लड़ाई से भारत को सीधे तौर पर कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन अजरबैजान पाकिस्तान और तुर्की के गठजोड़ को मजबूत कर रहा है। कश्मीर मसले पर अजरबैजान और तुर्की हमेशा ही पाकिस्तान के रुख का समर्थन करते हैं। दूसरी ओर मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन में ये गठजोड़ भारत के खिलाफ कदम उठा सकता है। इसलिए अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान का ये गठजोड़ भारत विरोधी गठजोड़ के रूप में उभर रहा है। इसलिए भारत आर्मेनिया को हथियार मुहैया करा अजरबैजान को कमजोर करना चाहता है। जाहिर है, अजरबैजान के कमजोर होने से पाकिस्तान और तुर्की के साथ इसका गठजोड़ भी कमजोर होगा। हालांकि आर्मेनिया के मुकाबले अजरबैजान से भारत के आर्थिक संबंध ज़्यादा मजबूत हैं। भारत का ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी
अजरबैजान के कई गैस फील्ड में निवेश कर चुका है। लेकिन अब अजरबैजान तुर्की और पाकिस्तान के साथ एक मजबूत गठजोड़ बनाकर उभर रहा है। इसलिए भारत आर्मेनिया की मदद कर सामरिक संतुलन बनाना चाहता है। ये सच है कि भारत आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, लेकिन भारत की इस नीति को दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। असल में चीन और पाकिस्तान से मिलती चुनौती को देखते हुए भारत तेजी से अपनी हथियारों की इंडस्ट्री को विकसित कर रहा है और ये किसी भी लिहाज से गलत नहीं है। भारत ने इसके लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर स्थापित किए हैं। डिफेंस कॉरिडोर में बड़े पैमाने पर सैन्य साजो सामान जैसे ड्रोन, हेलीकॉप्टर, मिसाइल रॉकेट्स, लड़ाकू विमान के पुर्जे, बुलेट प्रूफ जैकेट्स आदि बनाने की योजना है। इसके कई फायदे हैं। किसी देश को हथियार बेचना आर्थिक और सामरिक दोनों लिहाज से अहम होता है। भारत पहले सिर्फ विदेशों से हथियारों का आयात करता था, लेकिन अब इस स्थिति में पहुंच चुका है कि वो इसका निर्यात भी कर रहा है। हथियारों के निर्यात से भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के मजबूत होने की उम्मीद है। इससे विदेशी मुद्रा की कमाई भी होगी और वर्चस्व भी बढ़ेगा। इसके अलावा इससे भारत की वेपन डिप्लोमेसी के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। अमेरिका और रूस जैसे देश अपने हथियारों को बेचकर ही दुनिया भर में अपनी कूटनीति का लोहा मनवाते हैं। इसलिए भारत भी दुनिया के देशों को स्वदेशी हथियारों का निर्यात कर दोहरा फायदा हासिल करना चाहता है। एक तो ये होगा कि भारत डिफेंस इंडस्ट्री में एक खिलाड़ी बनकर उभरेगा, और दूसरा ये कि हथियार आयातक देशों सहित दुनिया भर में भारत की साख बढ़ेगी। इसकी वजह है कि हथियार खरीदने वाले और बेचने वाले देशों में बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं। कई बार हथियार खरीदने वाले देशों को बेचने वाले देशों के दबाव में झुकना भी पड़ता है। इसलिए अगर भारत डिफेंस इंडस्ट्री में कुछ बेहतर मुकाम हासिल करता है तो भू राजनीतिक लिहाज से भी ये भारत को फायदा पहुंचाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 सालों में भारत ने 35,000 करोड़ रुपयों के हथियार और सैनिक साजो सामान निर्यात करने का लक्ष्य रखा है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि भारत आर्मेनिया समेत दूसरे देशों के साथ हथियार की कूटनीति कर भू राजनीतिक लाभ उठाने और अपने शत्रुओं पर अंकुश लगाने में कितना कामयाब हो पाता है। आज के एपिसोड में इतना ही। अब आज का सवाल नोट कर लेते हैं। सवाल है, भारत द्वारा आर्मेनिया को हथियार मुहैया कराने के क्या मायने हैं? भारत पाकिस्तान प्रतिद्वंदिता के संदर्भ में वर्णन कीजिए। दुनिया इस हफ्ते के इस एपिसोड में इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसको लेकर आपके क्या सुझाव हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहता है। नमस्कार। हमें आपसे ये साझा करते हुए हर्ष हो रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022 में दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम से आए अंतर्राष्ट्रीय संबंध के 75% प्रश्न